जगत सिंह पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय। जगत सिंह सपत्नीक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय और फर्स्ट इंडिया की खबर पर यहां पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आपको नजर आ रहे हैं, तो वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो बेहद अहम और बेहद खास ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो आपको बता दें कि जगत सिंह सपत्नीक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय। भाजपा की सदस्यता करेंगे वो ग्रहण। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हैं जगत सिंह। अब देखना ये होगा कि भाजपा पार्टी को कितनी मजबूती उनके आने से मिलेगी और कुछ ही देर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सभी को संबोधित भी करेंगे। अपनी बात वो जनता के सामने रखेंगे, तो वहीं इस संबोधन में क्या कुछ अहम रहता है वो भी देखना होगा, क्या कुछ प्रमुख बातें उनकी तरफ से कही जाती है। तो आपको बता दें जगत सिंह पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय। जगत सिंह सपत्नीक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय। भाजपा की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जगत सिंह जो है वो पूर्व विधायक हैं और वरिष्ठ नेता है। जगत सिंह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे हैं। जगत सिंह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के वो बेटे हैं। में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। पंचायती राज के इन चुनावों की छाया में हालांकि राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक तरीके से देश के संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और लगातार पंचायती राज के चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हुए, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। और ये आक्रोश राजस्थान की जनता ने पिछली बार जो चुनाव हुए इसी सरकार के कार्यकाल में 21 जिला परिषद और 222 पंचायत समितियों के चुनाव हुए। आमतौर पर राजस्थान की राजनीति का एक इतिहास रहा है कि जिस भी दल की सरकार होती है पंचायती राज में उस दल को बहुमत मिलता है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। 21 में से केवल मात्र 5 पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो पाई। 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और 105 पंचायत समिति पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली। जिस दम्भ और अभिमान के साथ अशोक गहलोत जी जन घोषणा पत्र के वादों की पूर्ति की बात कहते थे, जिस अभिमान के साथ राहुल गांधी जी ने 1 से 10 की गिनती गिन के राजस्थान के 60 लाख किसानों के कर्जे माफी की बात की, लेकिन कथनी और करनी का फर्क दिखा। बिजली के बिल की और वीसीआर की मार किसानों पर पड़ी। बेरोजगारों पर भत्ते से लेकर रोजगार तक की मार पड़ी और राजस्थान इस समय बेरोजगारी दर में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के साथ देश में शुमार है। लगभग 27% बेरोजगारी दर राजस्थान में है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उससे गांव भी अछूता नहीं था और आज भी स्थिति वही बद से बदतर है। बकरी चराने वाले से लेके एक साधारण अबोध बालिका तक उसका जीवन सुरक्षित नहीं। खासतौर पर राजस्थान की अबलाएं वो न्याय मांगती हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। तथाकथित हाथरस गैंग जो पूरे देश भर में एक तरीके का पाखंड करती है, लेकिन क्या राजस्थान की माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार की नहीं है?
प्रदेश का मुखिया ये कहे कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला, तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां के बाढ़ पीड़ित पूछते हैं जिनके परिवारों से लोग काल कलवित हो गए कि हमारे आंसू पहुंचने सरकार कब आएगी। 15वें वित्त आयोग का पैसा रोका गया। इसी तरीके से हर क्षेत्र में एक लंबी फहरिस्त है सरकार की विफलता की, कोरोना के कुप्रबंधन से लेके, और यही कारण है कि उनको 21 में से 14 जिला परिषदों में शिकस्त खानी पड़ी। अभी 6 जिला परिषदों के 78 पंचायत समितियों के जिला परिषद के 200 वार्ड और पंचायत समिति के लगभग 1500 वार्डों का निर्वाचन होगा। राजस्थान की जनता ने इन चुनाव में अपना आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि पीसीसी के चीफ जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे कांग्रेस का चरित्र साफ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी और आज मासेस की भी पार्टी है। 1885 की कांग्रेस पार्टी, मैं 10 साल पार्टी का सेवक रहा। 5 साल पार्टी ने मेरा बहुत सम्मान बढ़ाया, मुझे पार्टी का टिकट दिया कामा से, वहाँ मैंने पार्टी की सेवा की, जनता की सेवा की, और अंत में जाके मैं बड़ा दुखी होके गया एक व्यक्ति के कारण। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो जो फैसला जो मैंने लिया, मैंने गुस्से में लिया, ठंडे दिमाग से नहीं लिया, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, और मुझे भुगतना पड़ा। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आज मुझे सम्मान दिया है और जो मेरी आज घर वापसी हुई है, ये मेरे जिंदगी का सबसे खुशी का दिन। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है जगत सिंह ने। अपनी बात उन्होंने रखी, भाजपा में शामिल हुए हैं। जगत सिंह सपत्नीक भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। हालांकि इससे पहले संबोधित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर स्वागत भारतीय जनता पार्टी में किया सभी ने जगत सिंह का। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हैं जगत सिंह, 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण चतुर्वेदी यहां पर मौजूद रहे। तमाम भाजपा के दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। और चलिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, आज से भारतीय जनता पार्टी के हुए जगत सिंह। तो ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता की तस्वीर, हम साथ साथ हैं की तस्वीर, जहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया। जगत सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, अपनी बात उन्होंने रखी। काफी खुश और उत्साहित नजर आए जगत सिंह। सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर मौजूद हैं। सपत्नीक बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जगत सिंह, और आज से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं जगत सिंह। नटवर सिंह के पुत्र हैं जगत सिंह। 2013 में कामा से भाजपा विधायक भी जगत सिंह रहे। 2018 में बीएसपी के टिकट पर रामगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस की सफिया खान से जगत सिंह हार गए थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे हैं जगत सिंह, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भरतपुर से ही सांसद रहे नटवर सिंह। तो 2013 में कामा से जीत दर्ज की थी उन्होंने, विधायक रहे जगत सिंह। लेकिन इसके बाद बसपा के टिकट पर 2018 का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के सफिया खान से वो हार गए थे। और अब ये एक नई तस्वीर, जगत सिंह भारतीय जनता पार्टी में
शामिल हुए हैं। सदस्यता ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की, और ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद उन्होंने लिया। सहयोग सभी का रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एकजुटता कायम रहेगी। और जगत सिंह ने कहा भी कि मैं गया भी था तब भी दुखी मन से था, लेकिन किसी से मेरी बात हुई थी जिन्होंने मुझे समझाया था, हमारे बीच में चर्चा हुई थी, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही खुशी महसूस हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं आज से बन गया। और ये तस्वीरें जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की जगत सिंह ने, गजेंद्र सिंह शेखावत, आशीर्वाद उनसे भी लिया जगत सिंह ने। तो 2018 का चुनाव जरूर नहीं जीत सके जगत सिंह, बसपा से टिकट मिली थी, बसपा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2013 में जरूर कामा से जीत दर्ज की थी, विधायक रहे, और अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं जगत सिंह। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय ये तस्वीरें, कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि कल से ही ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं जगत सिंह, और सुबह से ही इंतजार जरूर था और इन बातों को लेकर भी कि जिस तरह से कल से कयास लगाए जा रहे थे, संभावना व्यक्त की जा रही थी, तय कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय की ये तस्वीरें जहां सभी वरिष्ठ जन मौजूद रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक मौजूदगी यहां पर रही, और उन्हीं की मौजूदगी में जगत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सदस्यता ग्रहण की है। मंत्री जी काम करते हैं 20 घंटे दिन में। दूसरी तरफ जब हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, उनके नेताओं को देखते हैं, अब राहुल गांधी को देखो या सोनिया को देखो या किसी को देखो, वो तो सारे आलसी हैं, उनको तो जनता से कोई मतलब है नहीं। और ये बड़े गहराई से, बड़े गंभीरता से हमारे प्रधानमंत्री जी अपने योजनाओं के बारे में सोच के तब लागू कराते हैं। अब घर घर बैंक, हर एक प्रत्येक किसान के बैंक में पैसे पहुंच रहे हैं, प्रत्येक बीपीएल होल्डर के बैंक में पैसे पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के दौरान, कोरोना काल में महाकाल जो आया, इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ों लोगों की जीवन जाती। आपको नहीं लगता है कि आपके छोड़ने के बाद आपके फादर का बड़ा नाम रहा, कुंवर नटवर सिंह साहब को कौन नहीं जानता, तो पार्टी को भी नुकसान हो रहा था पूर्वी राजस्थान में, फायदा मिलेगा? साहब देखो मेरे पिताजी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अब वो राजनीति में नहीं रहे। नाम तो है ही, नाम है, बिल्कुल है भाई साहब। मैं इतनी बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं। अब मैं विधायक, मैं 3 बार रह चुका हूँ, मैंने सेवा की है जनता की। अब पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है और मैं पूरी निष्ठा से, जी जान से मैं लगूंगा अपनी जनता और कार्यकर्ताओं की और हमारे पार्टी के जितने भी हमारे समर्थक हैं उनकी सेवा करने के लिए। और परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा, जब हमारे पार्टी में एकता है और मजबूती है और हम सब एक हैं, तो हमारे सामने ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो टिक पाएगा। एक व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ? साहब वो मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन वो किस तरीके के नेता हैं? आपके साथ के नेता हैं, सीनियर नेता हैं? सीनियर। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ओवरऑल अगर भरतपुर में देखते हैं तो सामने विश्वेंद्र सिंह हैं, अभी कांग्रेस में ही हैं, तो उनके लिहाज से कितनी कड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि कांग्रेस में उनका भी अपने लिहाज से नाम है। हाँ है, बिल्कुल है सर। देखिए अब जो चुनाव को कभी हल्का नहीं मानना चाहिए, और विश्वेंद्र सिंह जी हैं, महाराज हैं, भरतपुर के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनका प्रभाव है और वो भी पूरा प्रयास करेंगे वो अपने प्रधानों को बनाने में और अपने जिला प्रमुख को उठाने के लिए। पर हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो, उनमें इतनी उत्साह है इस बार, इसलिए कि नगर निगम चुनाव में थोड़ी भूल चूक हो गई थी और हमारा महापौर रह गया। नगर पालिकाओं में भी हमें हार का सामना करना पड़ा।
इस बार हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारी जो जनता है, सब ने अब इस बार मानस बना लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना है। एक आखिरी सवाल, 8 मार्च को ही कयास लगाने लगे थे लोग कि आप बीजेपी में आ जाएंगे, क्योंकि आप वसुंधरा जी के जन्मदिन पर सहपरिवार वहाँ मौजूद थे, तो इतना लंबा वक्त कैसे लगे? साहब वो देखिए, वो उनका एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था और उसमें उनका जन्मदिन था, उन्होंने हमें बुलाया, हम गए, हमने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और वो एक सामाजिक कार्यक्रम था, वो एक कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं मेरे हिसाब से।